डिड एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज़ सिंपल पास्ट टेंस के क्वेश्चन पूछने के लिए किए जाते हैं। अगर आपको भी इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना है तो आपको भी इसकी ज़रूरत पड़ ही जाएगी, यानी डिड की ज़रूरत आपको पड़ ही जाएगी, क्योंकि इसके बिना आप कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चन बनाना भी सीख जाएंगे और क्वेश्चन पूछना भी सीख जाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। Hi everyone, welcome back to my channel Clear Concept. I am Raksha Khan, and in this video you are going to learn how to ask question in simple past tense. I hope after watching this video you can ask the question to anyone very easily. You will be able to ask the question in simple past tense. So without getting any further delay, let's get started. Did you watch Pathan movie? क्या तुमने पठान मूवी देखी? Did you sleep well last night? क्या लास्ट नाइट तुम अच्छे से सोए? Why did you abuse me? तुमने मुझे गाली क्यों दी? ये तीनों सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो पहले इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जैसे यू वॉच्ड द मूवी, यू ब्रोक द ग्लास। तो इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं तो चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिस से। सबसे पहला सेंटेंस जो है हमारा है डिड यू वॉच पठान मूवी? क्या तुमने पठान मूवी देखी? डिड के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो इसका पहले अफर्मेटिव हम लोग समझ लेते हैं। यू वॉच्ड पठान मूवी, जैसा कि स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो उसी हिसाब से ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म वॉच्ड, पठान मूवी। यू वॉच्ड पठान मूवी, या कोई भी मूवी का नाम लिख लीजिए। यू वॉच्ड बागबान मूवी, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। जब इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले डिड को ऐड कर देना है, उसके बाद ये जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा, यानी इसका ईडी जो है वो कट जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ हो चुका है। डू, डिड, डन। डू का ये सेकंड फॉर्म है। डिड यू वॉच पठान मूवी? डिड यू वॉच पठान मूवी? क्या तुमने पठान मूवी देखी? डिड यू गो टू द पार्टी यस्टरडे? क्या कल तुम पार्टी में गए थे? एक फ्रेंड ने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी रखी, तो मैंने उससे पूछा, अदर फ्रेंड से पूछा, डिड यू गो टू द पार्टी यस्टरडे? क्या तुम कल पार्टी में गए थे? तो आपको कैसे याद रखना है स्ट्रक्चर, इसको मैं एक तरीका बता देती हूँ, एक ट्रिक बता देती हूँ। इसको कोई रटना नहीं है, इस स्ट्रक्चर को रटना नहीं है, बल्कि आपको एक चीज़ ध्यान में देखना है। डिड, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डिड यू वॉच, डिड यू सी, डिड यू ब्रेक, डिड यू गो। इस तरह से स्ट्रक्चर जो है आप बोल बोल कर याद करिए, लिख कर नहीं बल्कि बोल बोल कर याद करने से क्या होगा, ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी स्टोर्ड इन योर माइंड। सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में जमा होते चले जाएंगे, स्टोर होते चले जाएंगे, एंड योर टंग विल गेट यूज टू स्पीक, और आपकी ज़ुबान को बोलने की आदत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट? अब ये आ गया WH वाला वर्ड, यानी WH वाले अगर वर्ड्स से क्वेश्चन शुरू होते हैं तो उसको कैसे बनाया जाता। तो कुछ नहीं करना, बस ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है डिड से पहले ही हमको WH क्वेश्चन का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर यूज़ किया है डिड यू ब्रेक, वाई डिड यू ब्रेक, यानी ये WH क्वेश्चन जितने भी हैं, हु छोड़कर मैं बात कर रही हूँ, ये सारे के सारे डिड के पहले आ जाएंगे। जैसे व्हेन डिड यू ब्रेक, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ हो चुका है। व्हाट डिड यू ब्रेक, वेयर डिड यू ब्रेक, व्हाई डिड यू ब्रेक, हाउ डिड यू ब्रेक, ये सब इसी तरह से डिड के पहले ये सारे क्वेश्चन का, सारे
वर्ड्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट है हाउ डिड इट गो ओवर माई हेड। ये मेरे सर के ऊपर से कैसे चला गया, यानी कोई बात मेरे समझ में नहीं आई होगी, ऊपर से पास हो गई। हाउ डिड इट गो ओवर माई हेड, मेरे सर के ऊपर से कैसे पास हो गया। तो ये हाउ का यूज़ कैसे हुआ, डिड से जस्ट पहले, हाउ डिड इट गो। नेक्स्ट वाई डिडंट यू लेट मी स्पीक। अब ये क्वेश्चन निगेटिव में है। क्वेश्चन जो है निगेटिव में भी पूछे जाते हैं, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने खाना क्यों नहीं खाया, या तुम मुझे खाने क्यों नहीं देते, तुम मुझे सोने क्यों नहीं देते, तुम मुझे बोलने क्यों नहीं देते। वाई डिडंट यू लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक, बोलने क्यों नहीं देते। लेट मी पे, वाई डिडंट यू लेट मी पे, तुम मुझे पे क्यों नहीं करने देते, यानी पैसे क्यों नहीं देने देते। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग question. I often ask to my husband whenever he uses mobile till late night, why didn't you let me sleep? आप मुझे सोने क्यों नहीं देते। जब भी वो देर रात तक मोबाइल यूज़ करते हैं तो मैं ये क्वेश्चन ज़रूर करती हूँ, why didn't you let me sleep? मुझे सोने क्यों नहीं देते। तो आप भी इस तरह के क्वेश्चन को आप आपस में कन्वर्सेशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, why did he cheat on me? उसने मुझे चीट क्यों किया। डिड से पहले यूज़ कर लेना है, सब चीज़ वही है। डिड ही चीट, डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले वाई लगा देना है। वाई डिड ही चीट ऑन मी। नेक्स्ट हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट इट। सेम चीज़, डिड से पहले हाउ का यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गेट। गेट टू नो का मतलब होता है पता लगाना, यानी पता कैसे चला। हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में पता कैसे चला। नेक्स्ट वेयर डिड यू गो टू सेलिब्रेट वैलेंटाइन डे। आप वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ गए। वेयर का यूज़ डिड के पहले, बाकी सेम चीज़ वही है। डिड यू गो, डिड यू स्लीप, डिड यू नो, डिड यू ब्रेक, डिड यू वॉच। क्लियर। और उससे पहले आपने वेयर का यूज़ कर लिया, वेयर डिड यू गो टू सेलिब्रेट वैलेंटाइन डे। नेक्स्ट वाई डिडंट यू गेट मैरिड, ये भी निगेटिव में पूछा गया है, तुमने शादी क्यों नहीं की। वाई डिडंट यू गेट मैरिड। नेक्स्ट व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। डिड ही से, व्हाट डिड ही से। क्लियर। नेक्स्ट हाउ डिड यू लर्न टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, तुमने फ्लुएंट इंग्लिश बोलना कैसे सीखा। हाउ यानी कैसे सीखा, और हाउ का मतलब कितना भी होता है, लेकिन उसके साथ अगर आप वक्त की बात कर रहे हैं तो हाउ लॉन्ग लिखिएगा, तो आप वक्त के लिए कितना यूज़ कर रहे हैं। कोई चीज़ है हाउ मच, जैसे आप मनी की बात करें तो आप उसके लिए हाउ मच का यूज़ करेंगे। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू कुक फूड, खाना बनाने में आपको कितना टाइम लगा। This is the end of the video. You can practice with me one more time. Did you watch Pathaan movie? Did you go to the party yesterday? Why did you break my heart? How did it go over my head? Why didn't you let me speak? Why didn't you let me pay? Why did you let me sleep? Why did he cheat on me? How did you get to know about it? Where did you go to the celebrate Valentine Day? Where did you go to celebrate Valentine Day? Oh, हो चुका। Why didn't you get married? What did he say? How did you learn to speak fluent English? How long did it take you to cook food?